नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम जो है हिस्ट्री टॉपिक पर बात करेंगे और आज इस क्लास में कंप्लीट कांग्रेस का अधिवेशन कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और क्लास जो है जुड़ जाएं भाई, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और क्लास से हमारी जुड़ जाएं सभी लोग। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत आवाज में? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्लास में, ठीक है भाई। आवाज क्लियर आ रही मेरी? तो आइए शुरू किया जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अभी क्लियर है बात? तो आइए जरा समझिए। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का संपूर्ण जो अधिवेशन हुआ, ठीक है। संपूर्ण अधिवेशन आपको सिर्फ एक ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कांग्रेस का कंप्लीट जो अधिवेशन है आपको सिर्फ एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक वीडियो में कंप्लीट कांग्रेस का अधिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा है? चलिए ठीक है, बैकग्राउंड हम ब्लैक ही कर लेते हैं भाई, ठीक है, पहले जैसे। तो कांग्रेस का आज हम कंप्लीट कांग्रेस का अधिवेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो आइए जरा समझिए, ध्यान रखिएगा। जो कांग्रेस है, जो आज की पार्टी है, उसी के इतिहास है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, कांग्रेस जो है आपका, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। यदि बच्चा आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है आपका एक जो है सभा के लिए हॉल होता था। सभा के लिए क्या होता था? एक हॉल होता था जहां पर भारतीय जनता की सुनवाई होती थी। बाद में एक पार्टी के रूप में जो है आपका उभर आया, जिसमें भारतीय लोग जो है शामिल हो गए, जिसमें भारतीय लोग शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी एक जो है आपका जो एक सभागार टाइप था, ठीक है, एक हॉल टाइप था, बनाया गया था भारतीयों की समस्या सुनने के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया, एक पार्टी के रूप में काम करने लगा। तो कांग्रेस की स्थापना आप ध्यान रखेंगे कब हुई थी स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885, ठीक है। और कांग्रेस, ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम ए ओ ह्यूम बच्चा इसके कांग्रेस के संस्थापक हैं। कांग्रेस के क्या है? संस्थापक हैं, ठीक है। ये एक आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है। ये एक आईसीएस अधिकारी है महोदय, ठीक है। गैर सैनिक अधिकारी, आईसीएस एक अधिकारी हैं और इनका एक उपनाम मिलता है। इन्हें शिमला का संत कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शिमला का संत कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? शिमला का संत। क्या कहा जाता है बच्चा? शिमला का संत। शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शिमला का संत किसे कहते हैं? तो शिमला का संत कहते हैं ए ओ ह्यूम को, जिसने कांग्रेस जो पार्टी अभी वर्तमान में आप देखे हैं, तो इस पार्टी ने भारत को आजादी दिलाने में काफी कुछ काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस पार्टी की स्थापना ए ओ ह्यूम आईसीएस अधिकारी थे। उपनाम क्या था? शिमला का संत। उपनाम क्या था? शिमला का संत, या इंग्लिश में इसको बोलते थे हार्मिट ऑफ शिमला।
हार्मिट ऑफ शिमला, हार्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, जिन्होंने क्या की? कांग्रेस की स्थापना की। बात क्लियर हो रही है? तो एक सभा थी, बाद में पार्टी के रूप में उभर आया कांग्रेस, ठीक है। इसकी जो बैठक होती थी वो दिसंबर में होती थी। प्रत्येक वर्ष ध्यान रखिएगा दोस्त, कांग्रेस की जो बैठक होती थी उसे अधिवेशन के नाम से आप जानते हैं, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। अधिवेशन दिसंबर माह में होती थी और जब इसकी स्थापना हुई तभी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है बैठक कांग्रेस की, जिसे अधिवेशन कहा जाता था, वो प्रत्येक वर्ष किस माह में होती थी? तो दिसंबर माह में। किस माह में? दिसंबर माह में कांग्रेस की बैठक होती थी। बात समझ में आ रही है आपको? और इसी की बैठक को कहा जाता था अधिवेशन। क्या कहा जाता था बच्चा? इसी बैठक को कहा जाता था अधिवेशन, ठीक है। तो जरा समझिए, अब चलते हैं हम जो है प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख अधिवेशन देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रमुख अधिवेशन आइए देख लेते हैं। चलिए ध्यान समझिए अब। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, वो ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में। 1885 में बम्बई में एक कॉलेज में हुआ था, ठीक है। कॉलेज में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। WC बनर्जी। तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय ने संभाला था कमान? तो कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी मुंबई में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी, यानी वेमोस चंद बनर्जी। WC बनर्जी क्या बोलते हैं? वेमोस चंद बनर्जी, ठीक है। तो WC बनर्जी ने 1885 कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर उसके बाद बालक की कहानी आगे बढ़ती रहेगी और इसके बाद जो है साल दर साल आगे बैठक होती है। फिर जो 1886 है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1886 का अधिवेशन ध्यान रखिएगा, ये कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था बच्चा? तो ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप बोलते हैं प्रौढ़ पुरुष, भारत के ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रौढ़ पुरुष, क्या बच्चा? प्रौढ़ पुरुष। बात समझ रहे हैं? प्रौढ़ पुरुष दादा भाई नौरोजी, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने जो है आपका, जब दूसरी बार कांग्रेस की अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, 1886 में हुआ था, कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। और इनके बारे में एक और बात याद रखना है, ये 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, यानी सर्वाधिक सबसे ज्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने की। किसने की बच्चा? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, पहला अधिवेशन WC बनर्जी, उसके बाद कौन किया? ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कौन किया? दादा भाई नौरोजी। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। अब आगे समझिए, 1887 बच्चा, 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1887 कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आपको याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसमें कॉमन चीज क्या है? तो कॉमन चीज आपको याद रखना है कि ये प्रथम मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक है। प्रथम मुस्लिम जिसने कांग्रेस
अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। कौन है बच्चा? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। चलिए, समझ पा रहे हैं आप एक एक बात मेरी? तो 1887 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की। किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी ने की। किसने की बच्चा? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब आगे जरा समझिए। 1888 1888 की जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ बच्चा? वो इलाहाबाद में हुआ था। 1888 का कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की। जॉर्ज यूल नाम था उसका। नाम क्या था? जॉर्ज यूल। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम जो है विदेशी हैं, प्रथम अंग्रेज व्यक्ति है। ठीक है, प्रथम अंग्रेज जिसने जो है भारत की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की वो कौन है? जॉर्ज यूल है। कौन है? जॉर्ज यूल है। कौन है बच्चा? जॉर्ज यूल है। ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल। फैक्ट क्या है? तो फैक्ट आपके सामने है कि प्रथम अंग्रेज है ये महोदय, प्रथम अंग्रेज है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ये महोदय कौन है? प्रथम अंग्रेज है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही बच्चा? अब आगे जरा समझिए। 1889 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। बंबई में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बच्चा, ध्यान रखना आप, 1889 का बंबई के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेडबर्न ने की थी। किसने की थी? बेडबर्न। ठीक है, इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की है। इन्होंने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? 2 बार। आप पूछे किस गैर भारतीय ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की तो आप नाम लेंगे बेडबर्न का। किसका नाम लेंगे? बेडबर्न का। ठीक है, बेडबर्न। समझ रहे हैं? ये 2 बार अध्यक्षता करता है। कांग्रेस कितनी बार अध्यक्षता की है? बेडबर्न ने 2 बार। कितने बार बच्चा? 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन करने वाला कौन अंग्रेज है? तो बेडबर्न है। कौन है? बेडबर्न महोदय ने 2 बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे जरा समझें आप। इसके बाद आपको याद रखना 1896, 89 से डायरेक्ट 96 आना है। ठीक है, जो प्रमुख हो उसी को पढ़िए। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो फिर याद रखिएगा इस समय जो आपका इस समय जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? तो रहमतुल्लाह सयानी करेंगे। कौन करेंगे अध्यक्षता? 1896 में कांग्रेस की बैठक हुई थी कलकत्ता में और इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। और सर जी इसमें विशेष क्या है? तो विशेष ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार किस बैठक में गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। 1896 के एक अधिवेशन हुआ था, एक बैठक हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में बच्चा एक बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो वंदे मातरम गीत गाया गया था पहली बार। वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे जरा समझिए आप। ठीक है, आगे जरा समझिए बालक। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1905 में 1905 का एक अधिवेशन होता है। ठीक है, 1905 का एक अधिवेशन होता है। तो 1905 में कहाँ हुआ? तो ध्यान रखिएगा वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी।
1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ठीक है, ये टीचर थे किसके? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ध्यान रखिएगा 1905 में जब वाराणसी का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो इस कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु हैं, जिन्होंने राजनीतिक जो है आपका सीखी है, वो गोपाल कृष्ण गोखले से सीखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वाराणसी अधिवेशन 1905 में जब हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी बच्चा? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ। वो कहाँ हुआ बच्चा? वो कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की बच्चे अध्यक्षता की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस कांग्रेस अधिवेशन की क्या की? अध्यक्षता की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। ठीक है, मैंने बताया 3 बार अध्यक्षता किए थे। कितने बार? 3 बार। ठीक है, आगे चलें। चलिए ध्यान समझिए, आगे ध्यान रखिएगा। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 का। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता आजाद हिंद फौज के जो है संस्थापक रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। और ध्यान रखिएगा इसमें नरम दल वर्सेज गरम दल की भूमिका हो जाती है। ये दोनों गुट जो है आपका अलग हो जाते हैं। ये दोनों गुट क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस कौन बच्चा? रास बिहारी बोस अध्यक्षता 1907 के कांग्रेस अधिवेशन करते हैं। और नरम दल और गरम दल दोनों जो है आपका, नरम दल और गरम दल बच्चा दोनों विभक्त किसमें हुए? तो ध्यान रखिएगा 1907 के कांग्रेस अधिवेशन, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, आगे याद रखिए 1908 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया। चलिए, हाँ आगे चला जाए। ठीक है भाई, सबको गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। ध्यान समझिए, अगला है 1916, सॉरी 1916 का अधिवेशन। 1900 जो है आपका, आप जानते हैं 1907 के बाद 8 वाला जो है हमें नहीं पढ़ना, वो कोनो काम का नहीं है। ध्यान समझिए 1911 के एक अधिवेशन आपको याद रखना है। 1911 के एक अधिवेशन याद रखना है। 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। तो कहाँ हुआ था बच्चा? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी विशव नारायण जी ने। किसने की थी? विशव नारायण, विशव नारायण जी ने 1911 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसमें पहली बार जनगण गाया गया, हमारा राष्ट्रगान। ठीक है,
जनगण मन, पहली बार हमारा राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया? तो ध्यान रखिएगा 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। कब? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखेंगे आप 1916 का अधिवेशन, ठीक है। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था बच्चा, ठीक है। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे लखनऊ, जो इसे लखनऊ पैक्ट भी साइन किया गया था इसमें, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा अंबिका चंद एसी मजूमदार ने की थी। एसी मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा नरम प्लस गरम प्लस जो है आपका मुस्लिम लीग प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ये सब जो है आपका एक साथ आते हैं। ये सब एक साथ आ जाते हैं। एक साथ कब आते हैं? तो लखनऊ अधिवेशन में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार ने किया था, ठीक है। बात क्लियर हुई? हाँ, सबको बात क्लियर हो रही है? हाँ भाई, अंबिका चंद मजूमदार ने किया था। सबको बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, आगे चलें। चलिए, सही है। चलिए बच्चा, आगे ध्यान समझिए। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, तो ये भी कहाँ हुआ? ये भी कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। तो ध्यान रखिएगा पहली महिला है, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? एनी बेसेंट। और यदि पूछ ले प्रथम विदेशी महिला, या प्रथम विदेशी महिला जिसने अध्यक्षता की कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट पहली महिला, या फिर कह लीजिए प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट है, जिन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई किसी को? चला जाए आगे, आगे चलें। तो आगे समझिए, इसके बाद 1919 का जो अधिवेशन हुआ था, 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा? अमृतसर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1919 के अमृतसर, जब ये कांड भी हुआ था अमृतसर में, ठीक है, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने कब अध्यक्षता की? तो ध्यान रखिएगा अमृतसर के अधिवेशन की अध्यक्षता की, और जो 1919 में हुआ, ठीक है। बात आपको क्लियर हुई इतनी? बढ़िया, आगे चला जाए। चलिए ध्यान समझिए आगे। आगे ध्यान समझिए 1923 का कांग्रेस अधिवेशन, 1923 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वो कहाँ हुआ था बच्चा? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ बच्चा, ठीक है। दिल्ली में 1900 जो आपका 23 का आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था बेटा। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था दोस्त, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता ध्यान रखिएगा अबुल कलाम आजाद ने की। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद ने की, जो सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो है अबुल कलाम आजाद। कौन है बच्चा? वो है अबुल कलाम आजाद, जो सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस की क्या की? अध्यक्षता की। कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक है बालक।
समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात सभी को? चलिए आगे ध्यान समझिए। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव, कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है बेलगांव, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की है वो है बेलगांव का कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ का है? बेलगांव का जो आपका है। ठीक है, बेलगाम का जो आपका अध्यक्षता की है वो महात्मा गांधी ने एकमात्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे समझिए। 1925 1925 में कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? कानपुर में। कहाँ हुई थी बच्चा? कानपुर में हुई थी। और कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता है। ये प्रथम भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो कौन है? तो सरोजिनी नायडू जी हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? फिर उसके बाद 1929 में एक अधिवेशन होता है। और ये अधिवेशन कहाँ होता है? तो लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन होता है। आप सभी जानते हैं, प्रख्यात है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। और यहाँ पहली बार स्वराज, स्वराज विधेयक जो है आपको पारित किया गया कि हम अब अधीन अंग्रेजों के नहीं हैं, हम आजाद हैं। हम क्या हैं? आजाद हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1929 के कांग्रेस अधिवेशन चलते ही भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को भाषण दिया था कि हम 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे, अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे, ऐसा उन्होंने भाषण दिया था। इसी अधिवेशन के चक्कर में क्या हुआ था? तो भारत संविधान लागू हुआ था। और रावी नदी किनारे, ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में झंडा पहली बार फहराया गया। कौन से अधिवेशन में? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे ध्यान रखिएगा, 1931 का अधिवेशन, 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ था। कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। ठीक है, कानपुर का ध्यान रखिए कि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें मूल अधिकारों जो है आपका चर्चा हुई, मूल अधिकारों की काफी यहाँ चर्चा हुई थी। ठीक है, तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे ध्यान समझिए। 1938 में, ये 1938 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसको बोलते हैं हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी बच्चा? सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 की जो है आपका हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। बात क्लियर हो रही है सबको भाई? सबको बात क्लियर हो रही है? हाँ, तो 1938 का हरिपुरा का अधिवेशन कौन किया था अध्यक्षता? तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चला जाए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन जो है आपका अध्यक्षता कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे ध्यान समझिए बच्चा।
1938 का हरिपुरा अधिवेशन। अब 1939 में ही एक अधिवेशन और हुआ था, त्रिपुरी। कौन सा? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। लेकिन यहाँ जो है दिक्कत हो गई, ये विवाद वाला रहा, ये विवादित अधिवेशन हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे? पट्टाभी सीतारमैया। 1939 को जो त्रिपुरी अधिवेशन था, महात्मा गांधी चाहते थे कि इसके अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे? तो पट्टाभी सीतारमैया करे। तो त्रिपुरी अधिवेशन काफी जो है चर्चे में रहा, ठीक है, और विवाद के मामले में भी रहा, क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे थे, ठीक है, महात्मा गांधी चाहते की थी पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता करें, ठीक है। इसीलिए ये विवाद का में बना रहा है, विवाद में बना रहा। बात क्लियर हो रही है? फिर जरा समझिए, इसके बाद अधिवेशन होता है 1940 का। 1940 का 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, ध्यान रखिएगा बालक, ये मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था बच्चा। कहाँ हुआ था 1940 का अधिवेशन? मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेरठ के अधिवेशन की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेरठ के अधिवेशन 1940 की। तो याद रखिएगा उनका नाम अबुल कलाम आजाद ने 1940 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। फिर उसके बाद एक लास्टली आपको याद रखना है, वो है 1946 का, समझ रहे हैं? 1900 सॉरी, ये मेरठ नहीं है बालक, ये जो है मेरठ नहीं है, ये रामगढ़ वाला है। कहाँ का है? रामगढ़, ठीक है बालक, रामगढ़ का। मेरठ का 1946 में हुआ था। मेरठ कब हुआ था? 1946 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखिएगा जेबी कृपलानी। फिर इसके बाद कांग्रेस की बैठक नहीं होती है, खत्म हो जाती है। तो अंतिम ये अधिवेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी अधिवेशन, आजादी के बाद भी किया गया अधिवेशन, ठीक है। तो यहाँ आपको लाइन बाई लाइन और क्या हुआ तो उन अधिवेशनों में आपको जो है कवर करवाया गया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो कंप्लीट जो कांग्रेस अधिवेशन है आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ें, इसको शेयर करें लोगों के साथ। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो साइंस की क्लास होगी, क्योंकि लगातार हो रही है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।